गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आकृतियों का जादू के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। 1 नंबर गतिविधि में अपने को दे रखा है कि सभी पत्तियों का आकार और आकृति का अवलोकन कीजिए। क्या आप पत्तियों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट सकते हो? तो अपन इसका अवलोकन करते हैं तो अपन देखते हैं कि कुछ पत्तियां क्या होती है, लंबी है, कुछ क्या होती है, गोल है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ चौड़ी होती है और कुछ पतली होती है, कुछ के किनारे क्या होते हैं, सीधे और कुछ के किनारे क्या होते हैं, दांतेदार होते हैं। फिर आपको गतिविधि 1 के अंदर ही सेकंड दे रखा है, क्या आप पत्तियों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट सकते हो? तो अपन लिखेंगे इसके अंदर कि हाँ, पत्तियों को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे गोल पत्तियाँ, लंबी पत्तियाँ, पतली पत्तियाँ, चौड़ी पत्तियाँ, दांतेदार किनारे वाली पत्तियाँ और सीधे किनारे वाली पत्तियाँ। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने को गतिविधि 2 दे रखी है, जिसमें अपने को दे रखा है कि पेड़ों की आकृतियों की क्या करना है, आपको तुलना करना है। तो इसमें फर्स्ट है कि कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे क्यों होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे क्योंकि अलग अलग पेड़ों की क्या होती है, प्रजातियाँ होती है। कुछ पेड़ों की वृद्धि क्या होती है, तेज होती है और कुछ की क्या होती है, धीमी होती है। पेड़ों को मिलने वाला पानी, मिट्टी और धूप भी उनकी ऊंचाई और मोटाई पर असर डालते हैं। इसके अंदर अपने को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्या अलग अलग वातावरण में अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं? तो अपन लिखेंगे हाँ, अलग अलग वातावरण में अलग अलग पेड़ उगते हैं, जैसे रेगिस्तान में खजूर और कैक्टस, पहाड़ों पर देवदार और चीड़, मैदानों में नीम और बरगद होते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, क्या पेड़ों के आकार पर उनके वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो अपन इसमें लिखेंगे हाँ, पेड़ों का आकार और बनावट वातावरण पर निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में अधिक धूप और कम पानी होता है वहाँ छोटे और पतले पेड़ होते हैं, और जहाँ अधिक पानी और उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पेड़ बड़े और घने होते हैं। तो इससे अपने को निष्कर्ष निकालेंगे कि पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती है। फिर 3 नंबर गतिविधि में अपने को दे रखा है, प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं की आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो विद्यालय के आसपास बच्चों को मंदिर, मकान, विद्यालय भवन जैसी कई संरचनाएं आपको क्या करनी है, दिखाई देनी है। फिर उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। जैसे प्राकृतिक संरचना के अंदर क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, पहाड़, नदी आदि। और जो मानव निर्मित होती है, जो मानव ने बनाई है, उसमें क्या आ जाएगा, मकान, मंदिर, विद्यालय, सड़कें आदि, ये सब। तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जैसे पेड़ों और पत्तियों की आकृति अलग अलग हो सकती है, वैसे ही मनुष्य द्वारा बनाए गए भवन और वस्तुएं भी अलग अलग आकृतियों और आकार में हो सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कि विद्यालय भवन, घर और मंदिर की आकृतियों में क्या अंतर है? तो अपन इसमें लिखेंगे कि विद्यालय भवन में क्या है, सीधी और चौकोर दीवारों वाला होता है, बड़ी खिड़कियां और दरवाजों के साथ में होता है। घर क्या होता है, छोटे छोटे आकार का होता है, कमरों वाला, छत और आंगन के साथ में होता है। मंदिर क्या होता है, शिखर या गुंबद या विशेष नक्काशादार आकृति वाला होता है। इनकी आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि इनका उपयोग और उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। जैसे विद्यालय का उपयोग अलग है, घर का अलग है, मंदिर का अलग है, तो इनकी आकृतियाँ अलग अलग हो सकती है। फिर अपने को दे रखा है, क्या सभी पुल, मकान और हवेलियाँ एक ही आकार की होती है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसमें अपन लिखेंगे कि नहीं, सभी पुल, मकान और हवेलियाँ एक ही आकार की नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत और उपयोग के अनुसार उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। पुल की लंबाई चौड़ाई स्थान के हिसाब से होती है, मकान छोटे या बड़े परिवार के अनुसार बनाए जाते हैं, हवेलियाँ बहुत बड़ी और खुली जगह वाली होती है। फिर अपने को गतिविधि 4 में दे रखा है कि पहियों का आकार हमेशा गोल क्यों होता है? क्योंकि गोल पहिए आसानी से लुढ़कते हैं और गाड़ी को चलाना क्या होता है, सरल बनाते हैं। फिर पुस्तकें चौकोर क्यों होती है? ताकि उन्हें आसानी से रखा जा सके और पढ़ते समय पढ़ने की सुविधा हो, और चौकोर आकार से पन्ने भी अच्छी तरीके से जुड़ पाते हैं। फिर 3 नंबर पे दे रखे, छत का आकार गोल एवं लंबा क्यों होता है? ताकि पानी आसानी से बहकर नीचे गिर जाए और छत पर न रुके। गोल या ढलानदार छत मजबूत भी होती है और लंबे समय तक टिकती है। फिर अपने को अभ्यास कार्य दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। मन्नू और मान्या ने सबसे पहले किस वस्तु में अंतर देखा? तो उन्होंने पत्तियों की आकृतियों में अंतर देखा था। पेड़ों के आकार पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो उनके रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं की आकृतियों में अंतर क्यों होता है? क्योंकि उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार क्या होता है, उनकी आकृतियों में अलग अलग प्रकार की होती है। पहियों का आकार हमेशा गोल क्यों होता है? क्योंकि ये आसानी से घूम सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। मन्नू और मान्य ने पेड़ों के नीचे अजीब अजीब आकृतियों को देखा, तो इसमें राइट का निशान लगाना है। सभी पत्तियों का आकार, आकृति और बनावट एक जैसी नहीं होती, इसमें भी राइट होगा।
कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं, छोटे और पतले होते हैं। इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर अपने को 4 नंबर पे दे रखा है, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार में होती है। तो इसमें भी अपन राइट का निशान लगाएंगे। फिर है गोल पे ये आसानी से लुढ़क सकते हैं, इसलिए उनका आकार क्या होता है, ये गोल होता है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। मिलान करने वाले क्वेश्चन है, तो पत्तियों को अपन मिलान करेंगे। वातावरण के अनुसार बदलती है, पेड़ों की ऊंचाई में सहयोग वातावरण के अनुसार बदलते हैं। पुस्तक का आकार आमतौर पर चौकोर होता है। पहिए का आकार गोल होता है जिससे वे आसानी से घूम सके। मानव निर्मित वस्तुएं उपयोगिता के अनुसार विभिन्न आकार में बनाई जाती है। आपको 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू और मान्या ने पत्तियों में क्या अंतर देखा। तो उन्होंने देखा कि पत्तियों का आकार और आकृति अलग अलग होती है। कुछ पत्तियां गोल होती है, लंबी होती है, छोटी या बड़ी भी होती है। सेकंड है, पेड़ों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट अलग अलग क्यों होती है। तो पेड़ों की ऊंचाई और शाखाएं वातावरण, पानी, मिट्टी और धूप के आधार पर अलग अलग होती है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आकृतियां अलग अलग क्यों होती है। तो इसमें लिखेंगे कि मनुष्य की जरूरत और उपयोग के अनुसार वस्तुओं की आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मकान, मंदिर और पुल सभी अलग अलग आकार में होते हैं। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आकृति का क्या महत्व है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि आकृति से वस्तुओं का उपयोग आसान हो जाता है। जैसे पहिए गोल होते हैं ताकि आसानी से घूम सके, किताबें चौकोर होती है ताकि आसानी से रखी जा सके। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या सभी पुल और भवन एक ही आकार के होते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे नहीं, सभी पुल और भवन एक जैसे नहीं होते। उनका आकार उनके उपयोग और आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर आपको स्वयं कीजिए के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ना पत्तियों की आकृतियों का जो अलग अलग प्रकार की होती है उनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर चिपकाना है। तो आप अपने ना आसपास में ना जितने भी है ना पेड़ पौधों की पत्तियां और है जो अलग अलग आकृति की है उनको आपको अपनी जो बुक है उसके अंदर आपको चिपकाना है। फिर आपको दे रखा है, अपने आसपास के कम से कम 5 पेड़ों का अवलोकन करिए और उनकी ऊंचाई, मोटाई और शाखाओं की दिशा आपको लिखनी है। तो आपके जितने भी आसपास में 5 पेड़ पौधे उनको आपकी ऊंचाई, मोटाई और शाखाओं की दिशा क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप इसके अंदर है ना कॉलम से लिख सकते हैं उनकी ऊंचाई, मोटाई और शाखा को। तो इसमें आप अपन लिखेंगे कि ना पेड़ का नाम जैसे कि नीम है, उसकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मोटाई क्या होती है, मोटा तना होता है। शाखाओं की दिशा और विशेषता में लिखेंगे कि चारों दिशाओं में फैली हुई रहती है। फिर आम का क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, मध्यम आकृति होती है। मोटाई क्या होता है, मोटा तना होता है, घनी और फैली हुई और फलदार होती है। नारियल होता है वो सीधा और ऊंचा होता है और पतला तना होता है, ऊपर की ओर गुच्छे में पत्तियां होती है। फिर अमरूद में है छोटा या मध्यम होता है। फिर मोटाई के अंदर पतला तना, चारों ओर फैली हुई और फलदार होती है। बरगद में क्या होता है, बहुत बड़ा और फैला हुआ होता है, अत्यंत मोटा तना होता है इसका और शाखाओं में लटकती हवाई जटाएं होती है इसकी। तो ये थे अपने आसपास के ना 5 पेड़ों के प्रकार। फिर अपने को दे रखा है नेक्स्ट कि ना मतलब आकृतियों का महत्व बताना है। कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस प्रकार आकृतियां विभिन्न वस्तुओं की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि आकृतियां वस्तुओं की सुंदरता और उपयोगिता दोनों बढ़ाती है। जैसे पहिए का गोल आकार उसे आसानी से घूमने योग्य बनाता है। बोतल का लंबा आकार पानी को सुरक्षित रखने में सहायक है। भवन, मंदिर और पुल की आकृतियां उनके उपयोग और आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है, इसलिए आकृतियां वस्तुओं की कार्य क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। फिर अपने को दे रखा है कि आपको ना समूह चर्चा करनी है। जैसे पहला टॉपिक दे रखा है, कचरा प्रबंधन के उपाय पर पोस्टर बनाइए और चर्चा करना है। फिर सेकंड दे रखा है, जल और ऊर्जा संरक्षण के उपाय पर आपको पोस्टर बनाना है और चर्चा करनी है। तो अपन दोनों समूह अपने विचार चित्रों और नारों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अंत में एक दूसरे के पोस्टर पर क्या देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो आप बच्चों आपको ना इन पे ना पोस्टर बनाने हैं। आप कचरा प्रबंधन के उपाय के अंदर इसका रीयूज कैसे करते हैं और ये सब आप इसको पोस्टर के अंदर दिखाएंगे। वैसे ही पानी वाले के अंदर भी आप किस तरीके से आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए उस पर आप पोस्टर बनाएंगे। ये था आज का अपना चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।